हेलो फ्रेंड्स, स्टडी रूम में आपका स्वागत है। और आज 5 जनवरी एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डांस डे तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? तो सभी जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश बना, और आंध्र प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था। और इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 में। तो आप रिलेटेड क्वेश्चन करते चलें, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ दिए हैं उसके तो वो रिपीट होने की संभावना बहुत कम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन था, वात्या भट्टी जिसे ब्लास्ट फर्नेस भी कहते हैं, इसका आविष्कारक कौन है? तो अब्राहम डार्वी ने 1709 ईस्वी में इसका आविष्कार किया, ब्लास्ट फर्नेस का। तो ब्लास्ट फर्नेस का जो काम होता है, ये लौह अयस्क को गलाने में लौह अयस्क से लोहा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। ये चोल वंश के शासक थे। और बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ, इसे रिलेटेड जान लेते हैं। तो ये तंजौर में है, और तंजौर भारत के तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। फूलों के अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? तो फूलों के अंडाशय के बीच में बीज पाया जाता है। क्वेश्चन था, जादूगोड़ा का संबंध किससे है? तो यह एक स्थान है, और यहाँ पे यूरेनियम का खान है जो कि झारखंड में पाया जाता है, जादूगोड़ा। क्वेश्चन पूछा गया, देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया? आंसर था बैंक ऑफ बड़ौदा। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। 28 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, 28 दिसंबर 2020 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें रिवर्स था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय हुआ। इस बार उसको रिवर्स कर दिया गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते भी दिख रहे हैं। देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। इससे रिलेटेड देख लेते हैं, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया, और आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में किया गया है, और ओरिएंटल एवं यूनाइटेड बैंक का विलय पीएनबी में किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक में। और वहीं सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? तो उसका आंसर 12 हो जाएगा। भारत में कुल 12 बैंक अभी वर्तमान में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो बहुत सीधा सा आंसर है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि यह द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में इंग्लैंड में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन का अगर बात करें तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 1930, 31 और 1932। लगातार 3 वर्ष में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और जिसमें कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और जिसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए हैं? तो दलित वर्ग की ओर से भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्वेश्चन था कि ला लीगा के विजेता कौन है? तो रियल मैड्रिड। ला लीगा 2019-20 की जो श्रृंखला थी उसका विजेता रियल मैड्रिड था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा है। क्वेश्चन पूछा गया कि शेड्स ऑफ सेफ्रॉन के लेखक कौन है? तो शवा नकवी हैं। एक्चुअली में ये लेखिका हैं, शेड्स ऑफ सेफ्रॉन के लेखिका शवा नकवी। क्वेश्चन पूछा गया कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के 8वें महासचिव कौन थे?
तो क्वेश्चन बहुत ही पीछे से पूछे गए हैं। 8वें महासचिव तो वान की मून थे, ये वर्तमान में नहीं हैं, और ये दक्षिण कोरिया के थे। बान की मून ये 8वें सचिव थे। वर्तमान में यूएनओ के सचिव हैं एंटोनिया गुटरेश, और ये 9वें सचिव हैं। तो वर्तमान में 9वें सचिव हैं एंटोनिया गुटरेश, और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अब जब महासचिव की बात कर रहे हैं तो उप महासचिव का भी जान लेना बहुत ज़रूरी है, और यह अमीना मोहम्मद हैं। इनका यूएनओ के उप महासचिव अमीना मोहम्मद हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तराई TRAI का फुल फॉर्म, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया CAA, तो इसका फुल फॉर्म था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये पारित कब हुआ, तो 11 दिसंबर 2019 को यह पारित हो गया था। क्वेश्चन था राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और यह स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि फोर्ट विलियम का जो स्थापना हुआ था 1800 ईस्वी में हुआ था, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल बेलेजली थे। अब बेलेजली से जब बात आती है तो इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी। और फोर्ट विलियम की स्थापना क्यों हुई थी, तो नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम की स्थापना कोलकाता में की गई थी। क्वेश्चन पूछा है कि IMF में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो आंसर 190 हो जाएगा। अब IMF का बात करते हैं। इसका स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। और वर्तमान में जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF के, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा हैं, जो कि बुल्गारिया के रहने वाले हैं। क्वेश्चन पूछा गया LIFO का फुल फॉर्म, तो ये तो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसका फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहले इन होगा वो सबसे पहले आउट होगा। तो इसी से रिलेटेड एक देख लें, फीफो का पूछा जा सकता है FIFO, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक क्वेश्चन पूछा गया CSS का फुल फॉर्म, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसी से रिलेटेड देख लेते हैं HTML का फुल फॉर्म, तो HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक क्वेश्चन पूछा गया तमिल का नववर्ष कब मनाया जाता है, यानी कि तमिलनाडु में नववर्ष कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। उनके नववर्ष को पुथंडू कहा जाता है। एक क्वेश्चन खिलाफत आंदोलन से था कि खिलाफत आंदोलन के नेता कौन था, नेतृत्व किसने किया, तो अली बंधु ने किया। और ये दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, और इनके नेतृत्वकर्ता ये दो भाई थे, जो अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया, गोवा का मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत। अब जब मुख्यमंत्री जान रहे हैं तो राज्यपाल जान लेना होगा। अभी गोवा के जो प्रभारी राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गोवा के राज्यपाल के रूप में। गोवा की राजधानी पणजी है, और इसका स्थापना 30 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो आंसर तो 5 बहुत छोटा सा है। तो आपको जान लेना जरूरी कि ये 5 देश कौन कौन से हैं। तो 5 देश अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ और जानते हैं। इसका स्थापना
1945 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में कुल 193 देश इसके मेंबर्स हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य जो होते हैं 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन 10 अस्थायी सदस्य में 5 सदस्य हर वर्ष नवनिर्वाचित होते हैं और 5 सदस्य हर वर्ष बाहर निकल जाते हैं। तो अस्थायी सदस्य का जो चयन होता है 2 सालों के लिए होता है। हर वर्ष 5 नए सदस्य का चयन होता है और 5 सदस्य को निकाल दिया जाता है। तो वर्तमान में जो 5 नवनिर्वाचित सदस्य हैं उसमें बेल्जियम, डोमिनियन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका है। और भारत का चयन 2019 में हुआ था। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे का चयन हुआ था। भारत के बारे में देखें तो भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। क्वेश्चन पूछा गया था ढोला सदिया पुल से। तो ढोला सदिया पुल असम में है और इस पुल का एक्चुअली में दूसरा नाम पूछा गया था। तो ढोला सदिया पुल को भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जाना जाता है। भूपेन हजारिका असम के रहने वाले थे और इनके नाम पे ढोला सदिया पुल का नाम रखा गया। अब ये पुल लोहित नदी पे है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक रिवर है और इसका जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर है। कभी कभी लंबाई से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और यह लोहित नदी पे है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है और इसका नाम भूपेन हजारिका के नाम पे रखा गया। और यह भारत की सबसे लंबा सड़क पुल है। एक क्वेश्चन पूछा गया न्यूटन गति के पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व के नियम से। तो इस वीडियो में 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर आप आज एग्ज़ाम दिए और आप कुछ और क्वेश्चन जानते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।